हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए सिद्धेश पलटनकर। सो हम पढ़ रहे हैं सी ए फाउंडेशन फॉर द अटेम्प्ट 2026 सितंबर 26 अकाउंट्स। तो हमारा जर्नल चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस में का जर्नल खत्म हो चुका है। जर्नल का पार्ट 2 दैट इज अकाउंटिंग इन जीएसटी, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग इन नहीं, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, सॉरी, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। ओके, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब से आया इंडिया में? 2017, 1 जुलाई 2017। ये टैक्स का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलेंगे अपन? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स, करेक्ट। चलिए, अभी जीएसटी कौन से गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कौन से सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो ये जीएसटी सब्जेक्ट का पार्ट है। अभी जब हम यहाँ पर अकाउंटिंग करेंगे तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन हमें दिया है और उसके अगर जीएसटी रेट दिया है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। ओके, ये नहीं बोलना है कि भाई वो तो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, यहाँ कैसे अकाउंटिंग कर रहे हो। अपन यहाँ पर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, अपन यहाँ पर जीएसटी नहीं सीख रहे, ठीक है? क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, रेट का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड एक बात इसमें याद रखना, दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है? इधर ध्यान दो। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है? मतलब जहां पर गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगी वहां पर टैक्स, वो स्टेट वो टैक्स कलेक्ट करेगी। एग्जाम्पल, हमने गुजरात से गुड्स महाराष्ट्र में मंगवाए, ठीक है? ये एग्जाम्पल, गुजरात, यहां से गुड्स कहां पर है? महाराष्ट्र, करेक्ट। गुड्स गुजरात से महाराष्ट्र, तो गुड्स का डेस्टिनेशन कहां पर है? डेस्टिनेशन महाराष्ट्र। तो टैक्स किसको मिलेगा? महाराष्ट्र, करेक्ट। कौन सा स्टेट कलेक्ट करेगा? महाराष्ट्र, ठीक है। अभी इसमें दूसरा कंसेप्ट बताता हूं। ये सारी चीजें ध्यान दो, अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करेगा। इंटर जीएसटी एंड सेकंड इज इंट्रा जीएसटी, ठीक है? इंटर का मतलब क्या होता है? वन स्टेट टू अनदर स्टेट। गुजरात महाराष्ट्र, तेलंगाना महाराष्ट्र, चेन्नई गुजरात, स्टेट जहां चेंज होते हैं वहां पर कौन सा जीएसटी आएगा? इंटर जीएसटी को बोला जाता है आईजीएसटी। तो क्वेश्चन में जब ऐसा दिया रहेगा कि ये स्टेट से गुड्स हम वो स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो कौन सा जीएसटी लगाएंगे अपन क्वेश्चन में? आईजीएसटी। तो अब इंट्रा जीएसटी का मीनिंग क्या हो गया? विद इन स्टेट। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, गुजरात का गुजरात में, तेलंगाना का तेलंगाना में, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? तब क्या एप्लीकेबल होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, करेक्ट। जो भी क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, अगर आईजीएसटी है तो पूरा रेट इसको जाएगा। 18% दिया है तो आईजीएसटी 18%, बट विद इन स्टेट है और यहाँ पर 18% दिया है तो यहाँ पर 9% होगा और यहाँ पर 9% होगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे ये एग्जांपल में गुजरात से महाराष्ट्र आए तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। क्यों? स्टेट चेंज। अगर गुजरात के जगह में यहाँ पर महाराष्ट्र की जगह गुजरात लिखता तो अब
कौन सा जीएसटी लगता? सीजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, करेक्ट। अभी ये बेसिक समझ गए तुम लोग, ठीक है? चलो, इसमें इंट्रोडक्शन टू जीएसटी दिया हुआ है, यही इंट्रोडक्शन है। फीचर्स ऑफ जीएसटी, अपने को कोई एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये जीएसटी का पेपर नहीं है, अकाउंटिंग का पेपर, अपने को अकाउंटिंग सीखना है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस मैंने आपको सिखा दिया, कौन से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एक और है जिसको बोलते हैं यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। महाराष्ट्र में कितने स्टेट्स है? महाराष्ट्र में, सॉरी, इंडिया में कितने स्टेट्स है? 29 अप्रोक्स, 29 30 मेरे को भी नहीं पता। तो उसमें से 9 ऐसे स्टेट्स है जिनको यूनियन टेरिटरी बोला गया है। लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दीव दमन, पौंडीचेरी, लद्दाख, ये सब कौन से है? यूटीजीएसटी, ठीक है? क्वेश्चन में कोई भी स्टेट दिया रहा तो अपने को आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी दिमाग में नहीं लाने का, सिर्फ 1, 2 और 3। क्लियर? टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन से है फिर बताओ, कौन से? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ओके, चलो डन, इतना बेसिक समझ गए? चलो अभी एक तुमको एक ट्रांजैक्शन बता दो जिसमें मैं तुम्हारे को पूरा जीएसटी क्लियर कर देता, फिर अकाउंटिंग कैसे करना है वो तुम समझ जाओगे। ये लिख लिया? लिख लिया क्या? वीडियो है, वेरी गुड। जानवी क्लियर? ओम, वल्लभ, एनी डाउट? तो ऑफिस में तो दिन भर यही काम करता है ना। चलो अभी अपन एक ट्रांजैक्शन समझेंगे, ठीक है, जिससे जीएसटी की अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी। बेसिक एग्जांपल, ठीक है? मैं इसको भी रख कर देता हूँ। हाँ, चलो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एग्जांपल समझा तो जीएसटी समझेगा कि जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करनी है, नहीं समझा तो सब सर के ऊपर से, ठीक है? मिस्टर ए ऑफ चेन्नई, मिस्टर ए ऑफ चेन्नई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है? सोल्ड गुड्स एट द रेट 1 लाख रुपीज, जीएसटी रेट 18%। अभी मेरे को पहले नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करके बताओ, इसके बुक्स में और इसके बुक्स में, ठीक है? मिस्टर ए के बुक्स में क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, सेल की एंट्री क्या पास होंगी? और अभी ये समझो ये पूरा कैश में हो रहा है, नो क्रेडिट, कैश। एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट, गुड्स नहीं बोलते, सेल्स अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू, अभी मैं जीएसटी को नहीं, पहले नॉर्मल समझा रहा हूं, ठीक है? करेक्ट। जानवी, मिस्टर बी के बुक्स में क्या एंट्री होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अभी ये जीएसटी का क्या करने का, ठीक है? देखो अभी मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या देने वाला है? कैश, कैश देने वाला है। कैश के साथ वो मिस्टर ए को और क्या देगा? आईजीएसटी, कितना? 18%, ठीक है?
तो टोटल वो कितना पे करेगा? 1,00,000 और इस पे 18% जीएसटी, मतलब तो टोटल वो कितना पे करने वाला है? 1,00,000 प्लस 18,000, करेक्ट। तो कैश उसके पास से 1,00,000 गई कि 1,18,000 गई? 1,18,000 गई। बहुत बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। बट परचेस तो मैंने कितने का किया? 1,00,000 का। फिर अभी 18,000 का है जिसको, तो 18,000 क्या है? आईजीएस, करेक्ट। तो ये अभी के लिए परचेस में ऊपर लिखता हूं, परचेस। परचेस में कितना आएगा? 1,00,000। हाँ, सेकंड। अब कहां पर एडजस्ट होने वाला हो? आईजीएसटी। अगर एक ही स्टेट में होता तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आता। कितना आने वाला है यहां पर? ये मैच हो गया। सेकंड थिंग, अभी मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जीएसटी दिया, तो वो क्या मिस्टर ए अपनी जेब में रखने वाला है क्या? नहीं, मिस्टर ये कहा किसको देने वाला है? तो गवर्नमेंट को कितना देने वाला है? 18,000, करेक्ट, बराबर है। तो मिस्टर बी ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, करेक्ट है। बट उसने किसको दिया? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए गवर्नमेंट को जमा करवाने वाला। तो अपन ऐसा समझ सकते क्या कि इसने एडवांस में पेमेंट कर दिया? हाँ, एडवांस में पेमेंट कर देना अपने लिए क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है, लायबिलिटी है? क्या है? असेट है। जानवी क्लियर है? वापस, असेट क्यों है? एडवांस पेमेंट है, करेक्ट है, असेट है। बट ये कौन सा असेट है? करंट असेट। बताओ, सब समझा दो। ये असेट तो है, बट कौन सा असेट है? करंट, फिक्स असेट नहीं है, करंट असेट है। क्योंकि ये हर ट्रांजैक्शन में 12 महीने के अंदर सेटल होने वाला है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है? आईजीएस। अभी इसको, अरे इधर ध्यान दो, इसको कैश कितना मिला? 1,00,000 मिला है, 1,18,000 का। हाँ, तो कैश में मैंने क्या लिखा? बट सेल्स तो 1,00,000 का हुआ, तो बचा 18,000 का है आईजीएसटी। तो ये मैं अभी के लिए सेल्स अपने कैश के ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। कैश 1,00,000 टू आईजीएसटी। अभी ये टू क्यों आया? क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इसने उधार लिया उससे पैसा, और वो पैसा गवर्नमेंट को देना है, इसलिए वो लाइबिलिटी। तो उसके लिए करंट असेट, और इसके लिए क्या है? वो डाउट क्लियर? पूरा ट्रांजेक्शन क्लियर? बाद में जब ये 18,000 सरकार को पे कर देगा, करेक्ट, तो इसकी करंट लाइबिलिटी हट जाएगी। तो एंट्री क्या पास करेगा जब गवर्नमेंट को पे करेगा? आईजीएसटी टू कैश। कैश में देगा ना सरकार को, बराबर है? जानवी क्लियर है? इधर ध्यान नहीं देना, क्लियर है? जब ये गवर्नमेंट को आईजीएसटी पे कर देगा, तो एंट्री क्या पास करेगा? आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये आईजीएसटी डेबिट, आईजीएसटी क्रेडिट कैंसल, सरकार को पैसा पहुंच गया। क्लियर है? पूरा ट्रांजैक्शन समझा? तो अपने को ऐसी ही अकाउंटिंग करनी है पूरे ट्रांजैक्शन में, ठीक है। किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं? किसके बुक? अभी सेकंड, इसका असेट है, तो इसको अपन बोलते हैं इनपुट, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट जीएसटी। जो परचेस के ऊपर पे करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? इनपुट। और जो लेता है सेल्स के ऊपर, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? आउटपुट। तो क्रेडिट ही लिखा है मैंने। हाँ, ऊपर लिखो नीचे लिखो, अभी के लिए मैंने जगह वो फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए समझाया। हाँ, नहीं आईजीएसटी नीचे लिखेंगे, बट मैंने क्रेडिट में लिखा है ना। क्लियर है? पूरा ट्रांजैक्शन समझ में आया? अब अकाउंटिंग करने में कोई अपने को दिक्कत नहीं होगी। चलो, इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। क्या? ओके, सफोकेशन।
तो वो भी ओपन कर रहा हूँ ना खिड़की, इसको रब कर दूँ। चलो, ये ट्रांजैक्शन लिखा गया एग्जाम्पल बुक में। अरे फोटो निकाल के क्या करते भाई, यही कि पढ़ाई खत्म करो, पढ़ाई घर पे लेके जाके क्या करते? यहां पढ़ रहे, यही खत्म करो। चलो नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी, सॉरी आईटीसी आना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो परचेस के टाइम पे अपन ने इनपुट लिया, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसके कुछ रूल्स है, ये रूल्स याद रखो। चलो कैसे लिखने का बताता हूँ। सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये सीख लो, सीए फाइनल का काम आएगा, सीए बनने के बाद भी काम आएगा, ठीक है। सीजीएसटी का बैलेंस सबसे पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ सिखा रहा, सेट ऑफ क्या रहता है अपन क्वेश्चन में सिखाएंगे, पहले सिर्फ इतना ध्यान रख लो। सीजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, आईजीएसटी का बैलेंस आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी का बैलेंस एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ये पहला, तुम्हारे पास 100 रुपये भरने को है, 80 रुपये तुम्हारे पास उसका बैलेंस पड़ा, तो भी कितना देना है, इसको सेट ऑफ, नेट ऑफ करना, नेट ऑफ, हाँ नेट ऑफ करना, ठीक है, समझ गए इतना। तो अगर सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा है तुम्हारा लेजर में, क्रेडिट लेजर में, तो तुम पहले सीजीएसटी का अगेंस्ट सेट ऑफ करो, फिर आय और फिर एस। अगर सीजीएसटी का बैलेंस तुम्हारे पास ज्यादा पड़ा है, ठीक है, और आईजीएसटी का बैलेंस कम है, या तो आईजीएसटी का बैलेंस तुम्हारे पास ज्यादा पड़ा है और अभी सीजीएसटी का पे करने को आ रहा, तो तुम आईजीएसटी का बचा हुआ बैलेंस सेट ऑफ कर सकते हो। सीक्वेंस यही रहनी चाहिए, CIS, ठीक है। सी का है तो इससे हो जाएगा, अगर आईजीएसटी का एक्सेस बैलेंस है तो एसजीएसटी से होगा, एसजीएसटी का है तो आईजीएसटी से होगा। ये पूरे ट्रांजैक्शन का मेन पॉइंट क्या है, सीजीएसटी का बैलेंस कभी भी आईजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा। आईजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी से होगा, एसजीएसटी से होगा। सीजीएसटी का बैलेंस पहले सीजीएसटी से होगा, फिर आईजीएसटी से होगा। सेम एसजीएसटी अपने एसजीएसटी से होगा, एसजीएसटी से फिर होगा आईजीएसटी से, बट सीजीएसटी कभी एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा। समझ गए? क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन? चलो अभी अपन चालू करने वाले हैं क्वेश्चंस। कोई डाउट है तो मेरे को पहले पूछना। मेरे को पानी पीने दो, पानी दे दो जान। नहीं, वाटर बॉटल लाना पड़ता मुझसे। सो इलिस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 2.37, ठीक है। परचेस गुड्स फ्रॉम साहिल ₹50,000 प्लस CGST SGST 9% ईच। क्या बोला क्वेश्चन में? अपन ने गुड्स साहिल से परचेस किए। वल्लभ बुक का है तेरे पास? तो अपन ने क्या किया, साहिल से गुड्स परचेस गुड्स फ्रॉम साहिल, ठीक है, ₹50,000 CGST एंड SGST 9% ईच। तो पहले मेरे को नॉर्मल जर्नल एंट्री बताओ विदाउट जीएसटी। अभी जीएसटी रहने दो, एक नॉर्मल एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगी इसकी? एंट्री क्या होगी जर्नल एंट्री? परचेस टू, हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू, कितने का परचेस किया अपन ने? 50,000। ये बेसिक है, बेसिक एंट्री है, परचेस टू। अभी इसमें क्या आएगा? जीएसटी। तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है?
और CGST SGST बोला, कैलकुलेशन ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो GST वर्किंग नोट का वर्किंग नोट बननी चाहिए। ये तुम आंसर लिखोगे उसके नीचे ऐसा पार्ट आना चाहिए कि GST का कैलकुलेशन कैसे किया तुम लोगों ने। हाँ, परचेज कॉस्ट 50,000 करेक्ट, देन CGST 9%, SGST करेक्ट, तो GST कितना बना, करेक्ट, ठीक है। हाँ, अभी परचेस किया, परचेस के टाइम पे, परचेस करते टाइम ये गुड्स परचेस करेगा और कैश और GST आगे वाले को पे करेगा, तो अपन ने एडवांस में GST पे कर दिया, तो ये अपने लिए क्या है, असेट। हाँ, तो CGST और SGST 4,500, 4,500, और इसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी की आएगी, 59,000। हाँ, अभी GST नरेशन में लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम साइट ऑन क्रेडिट एंड GST पेड। परचेज के टाइम पे ये जो GST रहेगा इसे अपन क्या बोलते हैं, इनपुट, करेक्ट, और ये इनपुट अपना क्या रहता है, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब, हाँ इतना समझ गया, चलो अपन एक एग्जाम लिख के रख देते हैं, ये साइड में आ रहा है क्या बोर्ड में, हाँ, तो अभी मेरे पास ITC, ठीक है, CGST, SGST और IGST, ये आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में, ठीक है। मेरे पास पहले ट्रांजैक्शन का कितना CGST पड़ा है, 4,500 और 4,500, ये क्लियर है, डन जानवी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब उसका सेकंड पॉइंट, purchase goods from Sam for ₹40,000 at a trade discount of 10% plus CGST SGST 9% each. 20,000 was paid immediately and balance after 3 months. अभी ये क्वेश्चन में 3-4 ट्रांजेक्शन्स एट ए टाइम, ठीक है। सबसे पहला परचेज गुड्स फ्रॉम सैम, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम, कितने के परचेस किए अपन ने, पहले ट्रांजैक्शन समझो हो क्या रहा, सेकंड उसने अपने को ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो कितने का हो गया, 4,000, करेक्ट। उसके बाद CGST और SGST कितना परसेंट है, 9%, 9%। अभी मेरा क्वेश्चन है, GST 40,000 पे लगेगा या आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि अपन ट्रेड डिस्काउंट तो कभी बुक्स में लेते ही नहीं, तो ये 36,000 हो गया ना नेट, तो अब GST 40,000 पे लगेगा या 36,000 पे लगेगा, गलत, GST 36,000 पे लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में लेते ही नहीं, तो जो बुक्स में है ही नहीं तो GST कैसा लेंगे उसके ऊपर, कैश डिस्काउंट, यस ट्रेड डिस्काउंट पे, तो GST कितने पर कैलकुलेट होगा, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 9%, 3240, ये 3240 और ये GST, करेक्ट। उसके बाद क्या बोला है उसने कि कैश पेड इमीडिएटली 20,000, 20,000 रुपये उसने तुरंत दे दिए, करेक्ट, क्लियर है। अभी इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, क्वेश्चन की जर्नल एंट्री कैसे होगी, चलो परचेस अकाउंट डेबिट टू सैम, पहले उधारी में, ठीक है,
परचेस कितने का किया? अभी परचेस में अपन 40 लिखेंगे, 36 लिखेंगे? करेक्ट। परचेस के बाद क्या आएगा? CGST, SGST 3240, और कैश अपन ने तुरंत उसको पे कर दिया, तो बची उसके ऊपर उधारी चढ़ गई। कितनी उधारी चढ़ गई? 22,480। क्लियर है क्या? ठीक है। अभी अपन ने परचेस किए, इधर ध्यान दो, परचेस किए तो ये अपने लिए इनपुट है आउटपुट है? इनपुट। तो सेकंड ट्रांजैक्शन का मैं वापस इनपुट लिख रहा हूं, कितना है? 3240, 3240। ये अपन क्या कर रहे हैं? हाँ, ITC का है। ठीक है, क्लियर? ये तो सीख ले, ऑफिस में बहुत काम आएगा कि कैसा कैलकुलेशन करते। एनी डाउट? चलो मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन विल बी होमवर्क। नहीं समझ लिया था? हाँ लिखो। डन? चलो इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 withdrawn for personal use. थर्ड पॉइंट, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितने का विड्रॉ किया? 20,000। देन such goods were purchased by paying GST 9। ये जो अपन 20,000 के गुड्स विड्रॉ किए, विड्रॉ किए तो अपन ने पहले खरीदे होंगे ना कहीं से, उसके बाद ही लेके गए। तो अपन ने गुड्स जब खरीदे थे तो उसके ऊपर GST कितना पे किया था? हाँ, CGST 9%, SGST 9%। करेक्ट। वो वही तो मैं बता रहा ना, यहाँ पर जर्नलिटी कैसे होगी। ऐसे इंडायरेक्टली आंसर मत पूछ, डायरेक्ट पूछ, सर आंसर बताओ इसका। है ना? ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स। उसने गुड्स विड्रॉ कर लिया तो उसको क्या बनेंगे? ड्राइंग्स। 2 यहां पर क्या आएगा? अरे GST गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार को तुम विड्रॉ कर रहे हो उससे कोई लेन, सरकार को टैक्स पूरा होना, ये बात ध्यान रखो। अपन ने परचेस किया था, करेक्ट है, तो अभी अपन ने विड्रॉ कर लिया, तो इसको अपन एक तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? परचेस या गुड्स विड्रॉन, विड्रॉ लिख सकते, ठीक है, करेक्ट। अभी अगर ये गुड्स विड्रॉ नहीं करता तो ये किसी न किसी को सेल करता, बराबर है? सेल करता तो यहाँ पर पार्टी का नाम आता, डेटर अकाउंट डेबिट। अभी यह खुद ही कर रहा, और ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि पर्सन कैपिटल भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही है, तो ड्राइंग भी कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव, वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा। अभी अगर सेल करता तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या कैश नहीं तो डेटर, तो डेटर भी एक पर्सन है ना, पर्सन, तो ये भी एक पर्सन अकाउंट टू सेल्स। बट यहाँ तो सेल हुआ ही नहीं, उसने खरीदा हुआ माल खुद ही ले लिया। बट सरकार क्या बोलेंगे? हमको तो GST होना, हम समझेंगे कि तुमने सेल ही किया, हम ये नहीं समझेंगे कि तुम लेके गए घर के लिए, हम क्या समझेंगे? तुमने सेल किया। सेल करते टाइम टू CGST, क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन को खुद ही विड्रॉ कर रहा ना, ऐसा तो नहीं ना कि वो महाराष्ट्र में रहता और रात को घर पे गुजरात सोने जाता, नहीं ना, वो स्टेट के स्टेट में ही है, इसलिए CGST और SGST। कितने का है? 20,000 रुपये का ना। हाँ, तो ड्रॉइंग्स कितने का आएगा? देखो गुड्स तो वो 20,000 के लेके गया, IGST SGST 1800,
1800 नहीं 3600 कितना आएगा, बराबर है ना। हाँ तो ये कितना आएगा 23,600, करेक्ट है, एनी डाउट। अभी देखो ये क्या है, अभी डेबिट में था तो इनपुट था, अभी क्या है आउटपुट, क्योंकि वो सेल कर रहा है एक प्रकार से। तो अभी अपना ये बैलेंस यहां से कम हो जाएगा, सीजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी से कम हो जाएगा और एसजीएसटी का। अब समझा, क्लियर है जानवी, क्लियर। हाँ हाँ करना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि पेपर से ज्यादा तुम सीखने के लिए करो, ये तुम एक बार सीख गए ना तो तुम सीख जाओगे, तो तुमको जीएसटी अकाउंटिंग कोई ज्यादा डिफरेंट हार्ड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्लियर है क्या तुम्हारे लिए, डन। हाँ तो अभी कैसा है कि अभी यहाँ पर इसको आउटपुट बोल रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि सेल कर में तुमको समझाने के लिए बताया, बट यहाँ तो उसको पैसा आया ही नहीं ना, ये तो खुद ही विड्रॉ कर रहा है। तो अपन क्या करें, ये जो आईटीसी उसने जमा करा था ये अभी अपन इसको रिवर्स कर रहे हैं, कि इसको क्या बोलते हैं आईटीसी रिवर्सल। आउटपुट से अच्छा अपन इसको क्या बोल सकते हैं, आईटीसी, खुद लेके गया ना वो, अगर बेचता तो आउटपुट होता, उसने बेचा नहीं, उसने खुद के लिए किया, तो जो इनपुट उसने ऊपर जमा किया उसको भाई रिवर्स कर, सही है ना, समझ गया। चलो देन पेड रेंट टू गगनदीप फॉर ₹30,000 और उसके ऊपर जीएसटी 6%। पेड रेंट टू गगनदीप, कितना रुपए दिया उसने, 30,000 है ना, 30,000, 6% जीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी पूरे आईजीएसटी क्यों नहीं रह सकता, अब वो रहेगा अपने घर पे बाजू में रहेगा ना, जहाँ काम करेगा 10 किलोमीटर बाजू में रहेगा, स्टेट बाहर थोड़ी छोड़ के रहेगा। हाँ ये हो सकता है कोई बॉर्डर पे, अगर बॉर्डर पे बिजनेस कर रहा है ना, वो तो अलग है, सही है ना, नहीं तो रात दिन भर महाराष्ट्र में काम कर रहा, सोने के लिए गुजरात जा रहा, ऐसा थोड़ी बात। डन। अभी इसकी जर्नी क्या होगी, ओम बताएगा। रेंट पे किया गगनदीप को 30,000 रुपए, नाम क्यों, रेंट पे कर दिया, कैश में दे दिया तो नाम आएगा ही नहीं। रेंट पेड लिखा है, पेड, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो एक्सपेंस है, और नॉमिनल का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस। रेंट अकाउंट डेबिट टू, कोई भी ट्रांजैक्शन ना अगर तुमको नहीं समझ रहा ना तो कैश में सोच लेने का, उसको कैश आ रहा है या जा रहा, कैश अगर आएगा तो डेबिट होगा और कैश जाएगा तो डेबिट या क्रेडिट मिल गया, बस एक दूसरा अकाउंट बैलेंस डालना है तुमको। कभी भी ट्रांजैक्शन जनरेट नहीं समझी तो हमेशा ये सोचना कैश आ रहा है या कैश जा रहा, और अगर ये ट्रांजैक्शन कैश में होता तो उसको वैसा सॉल्व कर लेना, कैश में नहीं है तो कैश का नाम मिटा के वो डेटर या क्रेडिटर का नाम लिख देना, और जो बचा हुआ दूसरा ट्रांजैक्शन परचेस या सेल रहे, खत्म, इजीएस्ट वे। चलो रेंट पे किया, कितना पे किया, करेक्ट। अब रेंट के साथ उसने जीएसटी भी दिया, करेक्ट, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी 3%, 6% है ना भाई, तो 6 का आधा आधा 3 900 31,800, जानवी क्लियर। ये कौन सा है, इनपुट, यहां पर अपन लिख देंगे 900, इसमें कोई डाउट, अब होना भी नहीं चाहिए भाई। चलो गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000
बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, रिटर्न टू सैम सच गुड्स वेयर परचेस्ड बाय CGST SGST 9%। अभी एक ट्रांजेक्शन अपन ने ऊपर देखा था कि अपन ने सैम से गुड्स परचेस किए थे, अभी अपन उसको गुड्स क्या कर रहे हैं, उसमें से 5,000 रुपए के वापस कर रहे हैं। बिफोर ट्रेड डिस्काउंट बोला है और उसने अपने को ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था ना अपने को, 40,000 का था तो उसने 10% अपने को दिया था। तो ये जो 5,000 है इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व होगा ना। जब उसने अपन ने 40,000 के गुड्स परचेस किए थे तब उसने अपने को 36,000 रुपये पे करने वाला 4,000 रुपये डिस्काउंट दिया था। अभी अपन उसको 5,000 रुपये के गुड्स वापस भेज रहे हैं तो 10% ट्रेड डिस्काउंट तो रिवर्स करना पड़ेगा। समझ लो, नहीं समझा? देखो 40,000 का गुड्स परचेस किया तो उसने अपने को 4,000 डिस्काउंट दिया था, करेक्ट है। अब ये मेरे को 40,000 से 5,000 रुपए के गुड्स नहीं जम रहे, तो मैंने ये गुड्स 5,000 रुपए का इसको गुड्स वापस कर दिया। तो ये जो 4,000 रुपए का डिस्काउंट है ये तो 40 पे था और अब अपन ने 5,000 का वापस कर दिए, तो इसका भी 10% रिवर्स होने वाला। 5,500 आएगा वो, 10%। करेक्ट। कितना आएगा? सॉरी 4,500 आएगा, हाँ सॉरी। अरे ट्रांजैक्शन उसने बिफोर बोला है ना क्वेश्चन में, मेरे को पढ़ा ही नहीं मैंने वो, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट बोला ना। हाँ तो 5,000 के गुड्स थे, बराबर है, बट अपन ने 5,000 रुपए के गुड्स कितने में खरीदे थे उससे? 4,500। 40,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट में खरीदे थे, बराबर है। तो 5,000 रुपए के गुड्स कितने मिले होंगे अपने को? 4,500, करेक्ट। वो बिफोर, क्वेश्चन में क्या लिखा है? बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। अगर आफ्टर बोला होता तो 4,500 दिया रहता अपने को, फिर 500 ऐड करते तो वो 5,000 होता। क्लियर है? समझा? ये कैलकुलेशन समझा क्या? क्लियर है? लिख लो बुक में इसको, कैलकुलेशन को। डन? चलो, तुम समझा क्या? नहीं समझा तो वापस बताओ। 40,000 के गुड्स अपने को उसने 10% डिस्काउंट में दिया तो अपने 36,000 पे किए, तो 5,000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट लगाऊंगा? 500 रुपये। तो अब जब उसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न में, परचेस रिटर्न में कितना अमाउंट डालेंगे? 3.5। ठीक है, डन? हाँ चलो अभी तो सॉल्व करना है। तो एंट्री क्या होगी जब परचेस करते? परचेस रिटर्न की एंट्री सिखा दो। जब अपन ने परचेस किए तो एंट्री क्या डाली थी? परचेस टू सैम, करेक्ट। परचेस टू, जब अपन ने परचेस किया अभी परचेस उसको वापस दे रहे हैं तो सैम टू परचेस, बट अभी इसके साथ वापस जीएसटी आएगा। यहां पर परचेस के टाइम में अपन ने क्या लिखा था? CGST। अब यहां क्या लिखेंगे? इनपुट। अरे इनपुट ही रिवर्स कर रहे, अपन किसको माल बेच थोड़ी रहे, अपन वो वापस कर रहे उसको, तो इनपुट SGST, बराबर है। परचेस रिटर्न कितने का था? अब 4,500 पे GST निकालो, 9% 405 आएगा ना? 405 करेक्ट, 405 टोटल 53, करेक्ट। यहां पर अपन अभी तक किसी को सेल नहीं किया, जो अपना इनपुट अपने को यहां मिला था अभी उसको रिटर्न कर रहे हैं तो इनपुट भी अपन रिवर्स करेंगे। तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इनपुट रिवर्सल। सेल नहीं है, इनपुट रिवर्सल है। 405 .
समझे क्या? उसके बाद क्या है, चलो ये अभी वाला जो क्वेश्चन आएगा ना वो इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा उसमें दिमाग लगेगा। मैं देखता हूँ कितने लोगों को आता है। पहले तो मैथ्स की क्लास हो रही है तुम लोगों की, जानवी समझा? एनी डाउट? क्लियर है? जब बेचेंगे तभी आउटपुट आएगा। ड्राइंग्स कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो वो इनपुट रिवर्सल है। ठीक है, क्लियर है? चलो ये ट्रांजैक्शन बजाएंगे। परचेस फर्नीचर फॉर ₹44,800 इंक्लूडिंग GST 12%। चलो अब बताओ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंट्री जाने दो, मेरे को सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट कर दो। तू मत बताओ अल्लाह, अगर तेरे को पता होगा तो। इनको बताने दो, दोनों को मैथ्स आता नहीं दोनों को, ये दोनों को। क्या है ट्रांजैक्शन? अरे मैं जर्नल एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ, अमाउंट पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू अमाउंट। एंट्री तो तुम लोगों को आएगी ना। एंट्री क्या है? फर्नीचर टू फर्नीचर टू कैश, करेक्ट? जानवी GST कैलकुलेट करके बताओ। $5,300। तुम्हारा कितना है? GST कितना है? गलत गलत गलत। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो एक्सक्लूडिंग GST था, ये इंक्लूडिंग GST है। मतलब ये अमाउंट के अंदर GST ऐड है, तुम इसके ऊपर GST मत निकालो। तुम 44,800 के ऊपर 12% कैलकुलेट कर रहे हो। ये ऑलरेडी 44,800 आफ्टर GST है। तो ये जो टोटल है ना 44,800, ये 100% नहीं है, ये 100 प्लस 12, ये कितना है? 112% है। समझी? तो अपने को 100% चाहिए। कितना आएगा? ये अमाउंट कितना आएगा? $40,000 आएगा। आया? तो फर्नीचर कितने का है? 40,000 का। अभी GST का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो कैसा करोगे? 44,800 माइनस, तो क्या है? CGST SGST क्या? IGST क्वेश्चन में IGST है। IGST 4,800। तब कहीं जाके ये वैल्यू कितनी हुई है? 44,800। समझा क्या जानवी? ध्यान देना है क्वेश्चन में कि ये इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। इसका फॉर्मूला दूं? ये इतना लिखा क्या? अब रब कर दिया मैंने, जान। चलो, हाउ टू कैलकुलेट इंक्लूसिव GST। इंक्लूसिव मतलब वो अमाउंट के अंदर GST ऑलरेडी ऐड रहेगा। ठीक है, तो अपने को क्या करने का है? डिवाइड में सबसे पहले ऊपर क्या लेंगे अपन? अमाउंट। ठीक है, 100 प्लस GST रेट। हाँ, तो जो भी रेट रहेगा वो परसेंट, GST परसेंट जो भी रहा वो मल्टीप्लाइड बाय GST रेट। एग्जाम्पल में अभी अमाउंट कितनी थी अपनी? 44, 100 प्लस GST कितना था? 12 मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4,800 डिवाइडेड बाय, ये 4 नहीं गलती है, 44,800 होना ना, 44,800
112 बार, तो ये कितना आएगा आंसर तुम्हारा 4000। अभी समझे? अभी समझा? मत कर, समझा? अमाउंट कितनी है ये कैलकुलेटर पे ले, 44,800 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब समझा कैसा करने का? जानवी कैलकुलेशन क्लियर है? और अगर ये सीजीएसटी एसजीएसटी होता तो 2400 और ठीक है, डन। ट्रांजैक्शन समझा? समझा क्या? अरे ये लिखा ही नहीं, कितना जीएसटी था इसका? हाँ आईजीएसटी था ना 4800। ये मैं क्यों लिखा रहा, इसके बाद मैं तुमको बैलेंस सेट ऑफ करना सिखाऊंगा, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेस मशीनरी फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी। वो जो M/S रहता है ना उसको मेसर्स पढ़ते हैं, ये किसी कंपनी के नाम के ऐसा लिखा रहता है ना, MS श्याम सिम्फनी है, श्याम नहीं, वाह सिम्फनी को शाम कर दिया हमने, SYMPHO सिम्फनी इंडस्ट्रीज। तो ये जो MS है ना इसको मेसर्स बोलते हैं, मेसर्स मेसर्स, ठीक है, हाँ याद रखने का। परचेस मशीनरी फ्रॉम मेसर सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 प्लस CGST SGST 9%, पेड रुपीज 1 लाख इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी आफ्टर 2 मंथ। अपन ने परचेस की मशीनरी, तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हाँ CGST टू, वेरी गुड जानवी, एंट्री क्लियर है? एंट्री क्लियर है? रुको, जानवी को क्वेश्चन नहीं पता तो वापस पढ़ेंगे। परचेज मशीनरी फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000, तो एंट्री मशीनरी टू, हाँ और आगे भी है ना, क्या है? CGST SGST 9% और 1 लाख कैश इमीडिएटली पे कर दिया, क्या एंट्री आएगी? CGST SGST टू सिम्फनी, ओम क्लियर है? अभी मेरे को अमाउंट बताओ। 1,40,000, हाँ सिम्फनी ने 1 लाख रुपए दे दिया, हाँ भाई सिम्फनी से अपन ने खरीदा तो तू सिम्फनी के बुक्स में क्यों अकाउंटिंग कर रहा है? तू अपने बुक्स में अकाउंटिंग करना। हाँ सिम्फनी में, अरे तुम पहले CGST SGST तो कैलकुलेट करो, इधर ध्यान दे, मेरी तरफ नहीं, इधर 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 9% ईच। $12,600, हाँ 25,200 और ये दोनों का टोटल, और 1 लाख रुपए दे दिया। अभी इसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा? अरे भाई तुम लोगों के हाथ में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यूज करो, तेरे हाथ में तो सिर्फ कैलकुलेटर है, किताब भी नहीं है, तो कैलकुलेटर यूज करना। 65, हाँ
अरे मेरी जान, मशीनरी 1,40,000 की, उसके ऊपर CGST SGST भरा, 1 लाख नगद दे दिया उसको, तो भाई बचे 65,200, खत्म। तो यहाँ पर 7th ट्रांजेक्शन में CGST कितना है, डन। इसी के साथ अपना क्वेश्चन पूरा दी एंड। ये तो सिर्फ ITC का लेजर है, ITC का लेजर है। हाँ, ये तो अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 7 जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई, सिर्फ 7, ठीक है। ये छोटा है, बच्चा है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मेरे 1 मिनट भी हार्डली लगेगा, 1 मिनट बहुत होगा। अभी इसका टोटल करो, ये 4,800, टोटल अवेलेबल ITC, कहाँ का 6,000, कैसा 6,435 आएगा मेरी जान? ये 12,600 है ना, 19,000, ठीक है। ये अपने पास एक्स्ट्रा का ITC पड़ा हुआ है अभी, अब क्योंकि अपन ने क्वेश्चन में पूरा परचेज देखा, सेल कहीं था ही नहीं अभी तक। चलो अभी एक क्वेश्चन है आगे सेल का, ठीक है। हाँ, अभी अपने से परचेज का देखना, अभी तो क्वेश्चन में सेल का आया, ठीक है। तो इसमें 3 ही ट्रांजेक्शन है सेल के, अपन तीनों ट्रांजेक्शन सेल के कर लेते, ठीक है। नहीं, इसके आगे का क्वेश्चन है, बट मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ, मतलब तुम्हारे को ये यूटिलाइजेशन ऑफ ये समझ में आएगा। हाँ, अभी परचेज समझ गया जानवी, क्लियर, कोई डाउट? हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, ठीक है। मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 2.41, ठीक है। क्वेश्चन 9 होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि अपन ने परचेसेस पूरा देख लिया, परचेसेस में ट्रेड डिस्काउंट कैसे हैंडल करना ये भी सीख लिया, GST किस पर लगेगा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड CGST SGST 6%। हाँ, क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश रुपीज 50,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%, मतलब ये कितना हो गया, 10,000, 40,000, बराबर है। और उसके ऊपर GST कितना है, 6%, 3%, 3%, 6%, सॉरी 6% ईच लिखा है, हाँ सॉरी, तो ये 12%, 6, तो अभी GST किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, 40 पे, 50 पे कैलकुलेट नहीं होगा, तो एंट्री क्या होगी, अरे भाई सोल्ड गुड्स टू नाम दिया है तो कैश कहां से आएगा बीच में, क्यों भूल गया, क्या आएगा एंट्री, मुकेश टू, हाँ, और GST का आएगा 2 CGST 2, करेक्ट, ये हो गया 40,000, 6% कितना था, 6 4 24, 24, 24, ये कितना आ गया 44, एंट्री क्लियर है। परचेस के टाइम में डेबिट में रहता है CGST, सेल्स के टाइम में क्रेडिट में रहता है, समझाया था पहले, बहुत देर पहले समझाया था। आउटपुट, हाँ इसको बोलते हैं अपन
अब है आउटपुट। अभी तक अपन ने इनपुट रिवर्सल देखा था, ये सेल्स में है, करेक्ट। तो अभी अपन सेल्स का जीएसटी करते हैं, ठीक है। पहले ट्रांजैक्शन में कितना सीजीएसटी लगा? 2400, 2400, ठीक है। ये समझे क्या? क्लियर? पानी पी, पानी। हाँ, चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। सेकंड, सोल्ड गुड्स टू मुकेश at least price of 1 lakh less 20% trade discount and 5% cash discount। अभी ट्रेड डिस्काउंट सीख लिया ना, अभी इसके साथ क्या आने वाला है? कैश डिस्काउंट। चलो सेम, मुकेश को सेल किया, कितने का सेल किया? 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%। 1 लाख पे 20% 5,000 रुपया लगा, 80,000, करेक्ट। अभी इसके बाद क्या आएगा? कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट? 5%। अभी 5% 1 लाख का लेंगे या 80,000 का लेंगे? कितना आता 80,000 का? हाँ, 84,000 की। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो ना, जीएसटी कैलकुलेट करो। तूने मेरे को क्या बोला? 76 पे जीएसटी कैलकुलेट करा ना। मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को कंसीडर करते, कैश डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करते। भाई कैसी बात कर रहा तू? जब तू कोई दुकान में परचेस करने जाता 100 रुपए की चीज, उसने तेरे को बोला कि तू तुरंत पेमेंट करा, तो उसने तेरे को 5 रुपए डिस्काउंट दिया, तो तेरे से 105 लेगा या 95 लेगा? फिर ऐड कैसे कर रहा? तो अब तुमको जीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? 80,000। ये डिस्काउंट क्यों देते हैं? कि भाई वो जल्दी पेमेंट दे रहा अपने को, इसलिए। इसका सेल से कोई रिलेवेंट नहीं है, सेल से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। ये डिस्काउंट क्यों देते हैं? कि अपने को पैसा जल्दी दे रहा। कैलकुलेट करो 80,000 पे कितना परसेंटेज? 6%। 6 8 48, 4,800। अभी क्लियर है क्या? मेरे को हमेशा याद रखना, परचेस कर रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही लेना है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद में कोई भी डिस्काउंट है तो उसको कंसीडर। अब ऐसा करते करते पूरा 80,000 जीरो कर दो, फिर डिस्काउंट से जीएसटी बनेगा ही नहीं। सरकार क्या पागल है क्या? ठीक है, एंट्री क्या होगी? मुकेश अकाउंट टू सेल्स टू सीजीएसटी कैश डिस्काउंट। भाई हमने दिया है ना, तो वो अपना खर्चा है, अपना नुकसान है, करेक्ट है। तो नुकसान क्या होता है? डेबिट, एज पर नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। सेल्स कितने का हुआ? 80,000। जीएसटी कितना जमा हुआ? 4,800, 4,800। डिस्काउंट कितना मिला आपने को? 4,000। तो मुकेश के अकाउंट में कितना जाएगा पैसा? अरे कैलकुलेटर है भाई तेरे हाथ में, कर। बैलेंसिंग फिगर ये 89,600 माइनस 4,000, 85,600 हो गया ना? क्या है तुम इतना कर रहे? आया क्या? जानवी कब किया कैलकुलेटर पे? किया ही नहीं। यहां से कॉपी मत करो, अपने मन से सॉल्व करो। आ गया? अब समझा? कोई डाउट? ये अगर तुमने ये ऊपर गलती करी ना, मैं बिना खिड़की खोले बाहर फेंक दूंगा, बिना खिड़की खोले, ठीक है? क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, दरवाजे से यही नहीं है तुम्हारी। क्या बोलूंगा? जान तो, बोलता नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा।
तुम खिड़की बंद में से ही जाओ सब। अरे यार जीएसटी भी लिखा अपन ने, कितना जीएसटी था सेकंड का? 4800 और 4800। चलो तीसरा, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, आउट ऑफ विच अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक। समझा क्या? नहीं समझा ना? हाँ, सब दिमाग के ऊपर। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, फिर से मुकेश, कितना मुकेश को बेचेंगे भाई? मुकेश को सेल किया, कितने का किया? 1,50,000। उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? कितना होता? 1.5 लाख का 20%। करेक्ट। उसके बाद देखिए, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू, ये अमाउंट ड्यू है 1,20,000, 1,20,000 में से 60% इज रिसीव्ड, इसमें से 60% रिसीव्ड, मतलब 40% बैलेंस, 40% उसने दिया नहीं। आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय, ये 60 में से जो 3/4 है वो कैसे मिला? बैंक, मतलब चेक, मतलब बैंक। तो 1/4 कैसे मिला? कैश। समझा क्या? ये दिमाग के ऊपर, ये स्टार्टिंग है सीए की। अब हालत टाइट होने वाली है तुम लोगों की। कितना था? देखो पहले 1,20,000 का 60% करो, 72। हाँ, अभी 72,000 को डिवाइड बाय 4 करो, 18,000 ना? हाँ, 18,000। तो ये एक आ गया हिस्सा, तो 3 हिस्से कितने हुए? 36, 54। हाँ 54। और बैलेंस कितना बचा? 1,20,000 का 40%, 72 तो आ गया ना अपने को। सब दिमाग के ऊपर, वेरी गुड। कितना बचा हो मतलब अभी बता मेरे को पहले। अरे करो ना भाई, 8 8 28 28 28 28 पे 48। समझा क्या? वेरी गुड, वापस समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो। मेरी कितनी फोटो लूंगे तुम लोग? मंदिर में लगाते क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ ठीक है, तो जिंदा भगवान भी रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1,20,000 आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू, मतलब कितने पैसों में से 1,20,000 में से 60% अपने को मिल गए, मतलब 40% ये हो गए, क्या है? क्रेडिट सेल, 60% कैश सेल। करेक्ट। 60% में से उसने क्या बोला, जो 3/4 है वो मेरे को कैसे मिला? चेक। तो 1/4 कैसे मिलाऊंगा? कैश से। 1,20,000 का 60% कितना होगा? 72,000। 72,000 अपने को मिल गए, बट 72,000 में से 18,000 कैश में मिले और 54,000 चेक से दिया। अभी कैसे निकाला बताओ? 72,000 डिवाइडेड बाय, दोनों के नीचे में 4 है तो डिवाइड बाय 4, तो कितना आएगा ये? 18,000 बराबर है 18,000 18,000 18,000 18,000। करेक्ट। तो ये 1, तो ये 1 मैच हो गया, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर 18 लिखा और तीनों की टोटल 54, जो यहाँ लिखा। मैं मैथ्स का टीचर ही बन जाता। कितना अच्छा। अच्छा पढ़ा था ना मैथ्स में?
अच्छा बड़ा नहीं, इतना तो मेरे को पता नहीं था, मेरे को आता करके आता था। ये समझा क्या? और बचा 48,000 बराबर है, 1 20 72 और 40। डन। करो रे अकाउंटिंग करो इसकी। कैसे करते तो, कैसे करते अकाउंटिंग देखो ना। नहीं आ रही? वेरी गुड। अरे इसका इतना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा। चलो अभी एंट्री पास करेंगे अपन। लेक्चर वो अकाउंट मैं बताऊंगा क्या, वो भी ये इतना बताया ना मैंने, रंगोली। करो इसको सॉल्व। अपन ने क्या करा, मुकेश को सेल किया। अरे इसका भी टाइम हो गया लगता है। मुकेश टू सेल्स। अब सेल्स के साथ क्या आएगा, आउटपुट CGST। हाँ कुछ नहीं होता ना, क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। हटाना है हटा दो, नहीं अब हटा देते। मैंने कपड़ा उठा लिया तो हट जाएगा वो। करेक्ट। अब मुकेश ने अपने को कुछ कैश, दिया कितना कैश दिया था? 18,000 कैश आया था। ठीक है। सेल्स कितने का था? 1 लाख। CGST कितना है उसके ऊपर? 6% 7,200 7,200 नहीं ज़्यादा है क्या? नहीं बराबर है, 7,200 7,200। अरे बराबर है भाई, मैंने किया है। ठीक है। हाँ कैश हो गया, मुकेश हो गया। अब मुकेश ने अपने को कुछ बैंक में भी पैसा दिया। बैंक में कितना दिया उसने अपने को? 54। अब मुकेश के पास लाइबिलिटी कितनी बची? इन्होंने कुछ तो भी अलग काम करे क्वेश्चन में। इन्होंने क्या करा, being goods sold to Mukesh at a trade discount 20% and received 60%। ठीक है। आफ्टर अलाउिंग कैश डिस्काउंट द बैलेंस ऑफ, नहीं एक, हाँ अच्छा देखो इन्होंने क्या करा अभी। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा ट्रांजेक्शन को चेंज करा। अब ये मेरे को बीच में से तोड़ना पड़ेगा लेक्चर। अपना कैलकुलेशन। हाँ तो ये कितना बैलेंस बच रहा है जानवी? कितना, अरे कैलकुलेट करो कितना बच गया। 48 बचा, ज़्यादा बचना चाहिए ना। नहीं तो करो कंसीडर, मैं बैलेंस फिगर 3 बार पूछ रहा ना, कैलकुलेट करना। 12,000 1,20,000 प्लस 7,000 तो 7,200 माइनस 72,000। सिक्सटी टू 400 62। ठीक है। अभी देखो अपन ने ये अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया, इंस्टीट्यूट ने अलग अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया। इंस्टीट्यूट ने क्या कंसीडर किया कि जीएसटी, जैसे अपन ने 1,20,000 का डिवीजन किया, इंस्टीट्यूट ने क्या किया 1,20,000 प्लस जीएसटी करने के बाद उसको डिवाइड किया। ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, बट अभी अपन एज पर इंस्टीट्यूट करके देखते हैं। ये समझ गया? चलो अभी एज पर इंस्टीट्यूट, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जीएसटी ऐड करना है। 7,200, ये कितना आने वाला है? 134,400। करेक्ट। अभी इसका क्या बोला उन्होंने, 60% अपने को रिसीव हो गया एंड 40% नॉट रिसीव।
करेक्ट। 1344 का 60% कितना होगा? हाँ 80,000 और इसका 53,760 करेक्ट। इसका 3/4 उसने अपने को चेक से दिया और 1/4 कैश से। इसका 60,480 और इसका करेक्ट। अब कोई डाउट? 60,480 बराबर है, बराबर है, बराबर है, क्लियर है, ये समझ गए। अभी सेम एंट्री पास करेंगे अपन। क्या एंट्री पास करेंगे? मुकेश टू सेल्स टू CGST टू SGST। सेल्स कितने का था अपना? 1 लाख। ये 7,200 7,200। मुकेश ने अपने को कैश कितना दिया? 20,160। उसने अपने को बैंक से कितना पेमेंट किया और बैलेंस कितना देना बाकी है? अपन ने इसके पहले क्या किया? सिर्फ GST को कंसीडर नहीं किया। तो वो भी सही है, ये भी सही। अब वो डिपेंड करेगा कि अकाउंटेंट कौन से हेड में पहले उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। अगर इसके पहले अपन ने ये नहीं लिया था तो अपन ने सिर्फ 1,20,000 को कंसीडर किया तो उसमें से GST को एडजस्ट किया गया। इसमें GST ऐड करके GST को एडजस्ट किया, करेक्ट। समझ गए? इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसने 60% में अपने को 60% GST भी दे दिया और इसमें 40% GST देना बाकी है, करेक्ट, क्लियर। एनी डाउट? तो यहाँ पर अपना अकाउंटिंग फॉर GST, हाँ ये यहाँ का बाकी है ना, थर्ड, सॉरी यहाँ को कितना है? 7,200। चलो अभी आपको एक मैं यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट, ये क्लियर हो गया ना? चलो मेरे को लगा खत्म हो गया, अच्छा वो याद दिला दिया, ठीक है। इसका टोटल करो अभी, सिर्फ इसका टोटल करो। यूटिलाइजेशन ऑफ GST कितना? 14,400, ठीक है। और यहाँ जब आप अब GST कैलकुलेट करोगे, समझो किसी ये आपको कोई क्लाइंट है, उसका आपको GST कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आउटपुट GST, ये CGST, SGST, IGST। 14,400, 14,000 माइनस ITC कितना है? 19,035, 19,035 करो नेट। हाँ हाँ तो करो ना। नेट पेएबल या बैलेंस? बैलेंस बचेगा ना तुम्हारा, कितना बचेगा? 4,635 और ये 4,800 जैसे का वैसा। ये निगेटिव नहीं है, ये तुम्हारे पास ITC ज्यादा है। अभी इसको पढ़ना कैसा? जब मैंने गुड सेल किए तो मैंने लोगों से 14,400 GST भी लिया, बट जब मैंने परचेस किया था तो मैंने GST दिया है ना, तो मेरे को तो नेट ही पे करना है। बट अभी तक मैंने ज्यादा पे किया और लोगों से कम लिया, तो मेरे पास और इतना बैलेंस बाकी है, मतलब GST पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ITC ज्यादा है। क्लियर? क्लियर? चलो इसी के साथ अकाउंटिंग फॉर GST कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क। अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। सो डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड यस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।